डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग पार्ट 2 इज़ हियर एंड जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने वेबसाइट बना ली थी एंड उसको सिक्योर करने वाले हैं एंड उस पे कस्टम थीम अप्लाई करने वाले हैं एंड उस थीम का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जब तक ये वीडियो आएगा तब तक वो वेबसाइट प्रॉपर कस्टमाइज़ करके मैं अपलोड कर दूँगा एंड उस पे प्रोडक्ट्स आ चुके होंगे और वहाँ से आप लोग फ्री में सारे प्रोडक्ट्स जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। एंड जो पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं तो आप लोगों को यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बनाना होगा जिसको मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। एंड जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो उनको आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लेना। एंड स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, मिलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम लोग अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड आप लोगों को कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना। एंड मैंने अपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। यहाँ पे अपनी वेबसाइट को मैंने जो लास्ट वीडियो में बताई थी मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। एंड जैसे आप सर्च करेंगे अभी यहाँ पे जैसे दिखाएगा नॉट सिक्योर, इसी से लास्ट वीडियो में जहाँ से पार्ट छोटा था उसी के आगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना एडमिन पैनल ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना एडमिन पैनल ओपन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि एडमिन पैनल कैसे ओपन किया जाता है। अब जैसे इतना साइट का नेम एंड /wp एडमिन लिख के इंटर करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना यूज़र नेम जो मैंने रखा था वो डाल देता हूँ एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करके वेबसाइट को एडमिन पैनल पे ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग रिमेंबर भी कर सकते हैं अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है एंड आप लोग को प्रोजेक्ट करें तो आप लोग यहाँ पे पासवर्ड वगैरह का चेंज कर सकते हैं होस्टिंग से, जहाँ से लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। एंड यहाँ पे पासवर्ड मैं न्यूअर से कर देता हूँ। एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। फर्स्ट आप लोग यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे प्लगइन्स में एंड यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है SSL। आप सिंपल सा टाइप करके इंटर करेंगे एंड यहाँ पे आप लोगों के सामने पेज लोड होगा। आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का SSL इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए आप लोगों को मिल जाएगा फ्लेक्सिबल SSL फॉर क्लाउडफ्लेयर, इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड इसके बाद आपको क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट पे आ जाना है। तो मैंने अपना क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट ओपन कर लिया है। मैं इस वीडियो में अकाउंट बनाना नहीं सिखाने वाला, आप लोग इतना है कि आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं हर जगह। तो आप लोगों को सिंपल सा गूगल अकाउंट से लॉगिन कर देना एंड यहाँ पे ऐड डोमेन पे क्लिक करना, एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना एंड उसके बाद यहाँ पे अपना डोमेन इंटर कर देना। मैं अपना यहाँ पे डोमेन इंटर कर देता हूँ एंड जैसे आप लोग अपने डोमेन इंटर करके कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे DNS नेम सर्वर्स चेंज करने होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में DNS क्लाउडफ्लेयर के नहीं लगाए थे, हमारी होस्टिंग के DNS के क्लाउडफ्लेयर सर्वर्स लगे हुए। एंड यहाँ पे आप लोगों को प्लान चूज़ करने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को यहाँ से फ्री वाला प्लान लेना है, हमारा फ्री में काम हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को दोनों DNS नेम सर्वर्स आपको चेंज करने होंगे। आप लोग देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर ने जो हमें DNS दिए हैं यही वाले हम लोग अपने चेंज करने होंगे। तो यहाँ से हम लोग अपना कॉपी कर लेते हैं एंड फर्स्ट आप लोगों को अपना होस्टिंग ओपन कर लेता हूँ जहाँ से मैंने अपना डोमेन लिया था। तो होस्टिंगर से मैंने अपना डोमेन लिया था एंड यहाँ से आप लोग डोमेन ले सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग अंडर 100 रुपीज़ में बेस्ट डोमेन ले सकते हैं। तो यहाँ तो अपनी होस्टिंगर को लॉगिन कर लेता हूँ। हमारा होस्टिंग पैनल लॉगिन हो चुका है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा RSF इसके जो डोमेन है इसमें मैनेज में जाता है एंड यहाँ पे अपने एडिट नेम सर्वर्स में चले जाते हैं। एडिट नेम सर्वर चेंज नेम सर्वर्स में आप लोग आएंगे एंड यहाँ से जो क्लाउडफ्लेयर ने हमें नेम सर्वर्स दी इनको यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करना है। सेकेंड वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड ये भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे कुछ टाइम लेने वाला है, तो नेम सर्वर सेटअप होने में तो मिलते हैं जब तक ये नेम सर्वर सेटअप नहीं हो रहे हैं। One eternity later. एंड दोस्तों हमारे क्लाउडफ्लेयर के सर्वर सेटअप हो चुके हैं एंड आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका क्लाउडफ्लेयर सेटअप हो चुका है। उसके बाद आपको SSL में चले जाना है एंड जैसे आप SSL में आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको कॉन्फ़िगर में चले जाना है। जैसे आप चले जाएंगे उसके बाद सेलेक्ट में चले जाना है, कस्टम सेलेक्ट करना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को फ्लेक्सिबल चूज़ कर लेना है। आप लोगों को स्ट्रिक्ट में नहीं जाना है, पुलिस नहीं जाना है। एंड आप लोग ये ऑप्शन कब चूज़ करेंगे जब आपने अपनी होस्टिंग पे क्लाउडफ्लेयर एंड SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया होगा डोमेन से। हम लोगों ने अपनी होस्टिंग से इस पे डोमेन पे SSL नहीं इंस्टॉल किया है, केवल क्लाउडफ्लेयर से प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फ्लेक्सिबल लेके कर देंगे। उसके बाद सेव कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जितनी बाकी की सेटिंग है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसके रिलेटेड न्यू वीडियो बना दूंगा। एंड सेकंड स्टेप यहाँ से हम लोगों ने जो प्लगइन इंस्टॉल किया था उसको एक्टिवेट कर लेना है। एंड जैसे ही आप लोग उसको एक्टिवेट करके कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक सिक्योर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पे आया है अभी नहीं आया। तो उसके लिए आप लोगों को एक और स्टेप करना होगा, अगेन एड प्लगइन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको फिर से SSL टाइप करना है एंड SSL टाइप करने के बाद आपको अगेन सर्च कर देना है। उसके बाद आप लोग जो दे सकते हैं रियली सिंपल सिक्योरिटी SSL आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इससे इस प्लगइन से आप लोग फोर्सली आपने अपनी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जैसे एक्टिवेट करेंगे इसको एंड आपके सामने यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर पेज ओपन होगा जिसमें ये आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों को फोर्सली
अपने वेबसाइट पे SSL एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को येस कर देना है एंड ऐसा पेज ओपन होगा। जैसे आप इस प्लगइन को ओपन करेंगे उसके बाद आपको ओवरराइड SSL पर करके एक्टिवेट SSL कर देना है एंड जैसे आप एक्टिवेट SSL करेंगे तो आपकी ईमेल आएगी, तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ एंड इसके बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप लोगों को अगेन एडमिन पैनल लॉगिन करने को बोल रहा है। आपको सेम पासवर्ड के साथ अपना एडमिन पैनल अगेन लॉगिन कर लेना है क्योंकि हमारा SSL एक्टिवेट हो चुका है एंड इसके बाद आपको अगेन ये ओपन कर लेना है अपना एडमिन पैनल एंड जैसे ओपन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्लाउडफ्लेयर एक्टिवेट हो चुका है एंड आप लोग देख सकते हैं वेब कनेक्शन इस सिक्योर लिख के आ चुका है। तो आप लोगों को बाकी जितने स्टेप बोलता है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली एंड यहाँ से सारे प्रॉब्लम हम लोग स्किप कर देंगे एंड आपका SSL यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोग वेबसाइट को मैं अगेन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारी वेबसाइट भी सिक्योर हो चुकी है एंड इसमें हम लोग अपनी कस्टम थीम इंस्टॉल करने वाले हैं, जो थीम आप लोगों को इस वेबसाइट पे आप लोग जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। एंड हम लोग अपनी कस्टम थीम अप्लाई करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में चले जाना है एंड थीम्स में जाने के बाद आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देना है एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे वर्डप्रेस की थीम्स हैं, इनको आप लोग इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। जो मैं थीम प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड थीम पे जाना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है एंड जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे आप लोगों को आपकी अपनी जो फाइल है जो आप लोगों ने डाउनलोड की उसको फाइंड करना है, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ पे मेरी फोगजिस थीम आ चुके हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक कर देता हूँ एंड इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इंस्टॉल होने के बाद मिलते हैं हम लोग। A few moments later. एंड हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है एंड यहाँ पे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा हमारा अभी पेज दिख रहा है। इसके बाद हम लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं जो थीम हमने इंस्टॉल की है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे जो आपको डाउनलोड करने होंगे। आप लोग यहाँ से एलिमेंटर को इंस्टॉल कर देना है क्योंकि इस थीम को अप्लाई करने के लिए आपको एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो एलिमेंटर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप लोगों को अगेन इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे इंस्टॉल हो रहा है जब तक एलिमेंटर एंड इसके बाद जो आपको फोगजिस को डाउनलोड करना है, अभी मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को कौन सा प्लगइन आपको एक्सचेंज करना है। यहाँ से थीम्स का नहीं डाउनलोड करना है। अगर आपको ये थीम प्रॉपर एक्टिवेटेड चाहिए लाइफ टाइम के लिए एंड आप लोगों को प्लगइन्स में जाना है एंड जैसे प्लगइन्स में आएंगे अगेन आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग ऐड प्लगइन में आने के बाद आप लोगों को अपलोड प्लगइन का ऑप्शन दिख जाएगा एंड अगेन चूज़ करेंगे हम लोग और हम लोग यहाँ फोगजिस को है इसको इंस्टॉल कर देंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद आप लोग अभी दिखा देता हूँ कि वो पेज जो लास्ट में दिखाया था वो चेंज हुआ या नहीं, अभी दिखा रहा हूँ मैं। एंड ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिवेट कर देना एंड जैसे एक्टिवेट करने वाले हैं इसके बाद आपको कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करने एंड इसके बाद आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे आ जाना है एंड अगेन इसको रिफ्रेश करना है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लुक चेंज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट प्रॉपर चेंज होगा। एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड जो वीडियो फर्स्ट आपने पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा एंड प्ले लिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उस पार्ट को ज़रूर देखना है। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।